मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। मौसम विभाग ने देश भर के कई राज्यों के मौसम में उतार चढ़ाव का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अब भारत मौसम विभाग यानी IMD ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में 5 से 6 फरवरी और 9 से 11 फरवरी के दौरान झमाझम बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 2-3 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। IMD के अनुसार 6 से 8 फरवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में 8 फरवरी को सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम हो सकती है। जानते हैं कल आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश पर भी पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 6 से 8 फरवरी को सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान कई जिलों में दृश्यता बेहद कम हो सकती है। वहीं पश्चिमी यूपी और आसपास के इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट लिया है। बारिश और ओलावृष्टि के बाद प्रदेश के 22 जिलों में कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ताज़ा पूर्वानुमान जारी करते हुए चेतावनी दी है कि 6 से 8 फरवरी को प्रदेश के तराई और सीमावर्ती इलाकों में विजिबिलिटी काफ़ी कम रह सकती है। घने कोहरे की चादर की वजह से न केवल यातायात प्रभावित होने की आशंका है, बल्कि ठिठुरन भी बढ़ने वाली है। जिन जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है, उनमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिन चढ़ने के साथ कोहरा छटेगा। दिन में तेज धूप अपना असर दिखाएगी। हालांकि तेज पछुआ हवाओं के कारण लोगों को दिन में भी हल्की ठंड का एहसास होगा। IMD ने बिहार में 6 से 7 फरवरी को घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। इससे सुबह और रात के समय यातायात पर असर पड़ेगा। वहीं रेल सेवाओं में देरी संभव है। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 10 फरवरी तक के लिए जारी किए पूर्वानुमान में बताया कि बिहार के कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबली, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों में घने कोहरे की संभावना जताई गई है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि बिहार के बाकी जिलों में फिलहाल किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई है। दक्षिण बिहार और मध्य बिहार के जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। इन इलाकों में आसमान साफ रहेगा और दिन में हल्की धूप देखने को मिलेगी। तापमान की बात करें तो बिहार में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस सिवान में रिकॉर्ड किया गया है। कई जिलों में रात का तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। दिन का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में फरवरी के पहले दिन से मौसम की मार झेल रहे लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। प्रदेश में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। ठंड का असर बरकरार रहेगा। तापमान में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। गुरुवार को लगातार 5वें दिन राजगढ़ 7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा सेंटर रहा। रीवा 7.2 डिग्री सेल्सियस, मंदसौर 7.8, खजुराहो 8.2 और मुरैना दतिया में 8.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। बता दें कि देवास के कन्नौद में 16.6 डिग्री सेल्सियस रात का पारा दर्ज किया गया। ये प्रदेश में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान वाला शहर रहा। मध्य प्रदेश में ठंड का असर जारी रहेगा। हालांकि दिन के तापमान में कुछ सेंटरों पर हल्की सी बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। वहीं कोहरे की बात करें तो ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में घना कोहरे का येलो अलर्ट है। इसी प्रकार भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना और दमोह में मध्यम से हल्का कोहरा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर, सतना, रीवा, मैहर और दमोह में शीतल दिन रह सकता है।
दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि दिन में धूप खिली होने के कारण काफ़ी हद तक राहत रहती है। मौसम विभाग के अनुसार 6 से 8 फरवरी को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन के दौरान सतह पर हवा की स्पीड 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। हालांकि सुबह के समय हल्का कोहरा परेशान करेगा। वहीं 7 और 8 फरवरी को भी राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। राजस्थान के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सीकर में तापमान इन दिनों 4.5 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है, जबकि तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इस दौरान कुछ क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चलेंगी। राजस्थान में 8 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके प्रभाव से मौसम का मिजाज बदलेगा और कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इतना ही नहीं, खराब मौसम के दौरान ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा जताया गया है। फिलहाल अधिकांश जिलों में सुबह कोहरे की चादर छाई नजर आएगी और शीतल लहर के कारण सर्दी महसूस होगी। उधर मध्य प्रदेश में बुधवार को ओलावृष्टि के कारण सर्दी और बढ़ गई है। आईएमडी ने राज्य में 8 फरवरी से फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से कई जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी होने की आशंका है, जबकि 7 फरवरी की सुबह घना कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान तेज हवाएं चलने से कड़ाके की ठंड महसूस होगी। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में घने कोहरे व शीतल लहर का अलर्ट है। आईएमडी ने अगले 2 दिन पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उसके बाद 9 और 10 फरवरी को भी कई इलाकों में बारिश एवं बर्फबारी के आसार जताए हैं। इधर उत्तराखंड के अधिकांश हिस्से अगले 2 दिन में बारिश से भीगते नजर आ सकते हैं। नए विक्षोभ के कारण 6 से 8 फरवरी तक चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ समेत कई इलाकों में बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। इस दौरान मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतल लहर चलने से सर्दी का सितम जारी रहेगा। झारखंड में फिलहाल मौसम का डबल मिजाज देखने को मिल रहा है। सुबह शाम अच्छी खासी कंपकपी ऐसी हो रही है कि 2-2 स्वेटर लोगों को पहनना पड़ रहा है। वहीं दोपहर में इतनी गर्मी हो रही है कि लोगों को पसीना हो रहा है। ऐसे में लोग थोड़ा कंफ्यूज के साथ साथ परेशान भी हैं। साथ ही हिमालय क्षेत्र और उत्तरी भाग में हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण यहाँ के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। झारखंड के उत्तर पूर्वी जिले जैसे देवघर, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा में दोपहर में अच्छी खासी कड़ी धूप पसीने छुड़ाने वाली हो रही है। वहीं मौसम में सुबह शाम के समय कमकनी देखने को मिल रही है। हालांकि न्यूनतम तापमान यहां पर 11 से 12 डिग्री के बीच देखा जा रहा है, जबकि अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग ने 5 फरवरी को राज्य में पाला पड़ने का अलर्ट जारी किया था। हालांकि अगले 4 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 9 फरवरी से मौसम एक बार फिर करवट लेगा। 9 से 11 फरवरी के दौरान बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 2 पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय होने के कारण जम्मू कश्मीर में 6 फरवरी को बारिश के साथ बर्फबारी होने की प्रबल संभावना है। वहीं 9 से 11 फरवरी को दूसरे विक्षोभ के असर से झमाझम बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना है। ठंड और बर्फबारी के कारण सड़क यातायात और पर्वतीय मार्गों पर असर पड़ने की आशंका है। देश भर में मौसम बदलाव की ओर अग्रसर है। उत्तर भारत और पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बारिश बर्फबारी की गतिविधियां होने की संभावना है। आईएमडी का अगले 48 घंटों का पूर्वानुमान देखें तो 6 और 7 फरवरी को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उधर गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फरबाद के विभिन्न हिस्सों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और बर्फबारी के साथ बारिश का अलर्ट जारी है। इस दौरान घाटी समेत मैदानी इलाकों में शीतल लहर और कोहरे की मौजूदगी से कोल्ड डे की स्थिति रहेगी, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास होगा। ये सिलसिला 9 और 10 फरवरी को भी जारी रहेगा। इधर दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अगले 3 दिन बाद फिर से मौसम बदल सकता है। इस दौरान बादलों की आवाजाही रहेगी और कहीं-कहीं बूंदाबांदी व हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। आईएमडी ने अगले कई दिनों तक ज्यादातर राज्यों में कोहरा छाए रहने और सर्द हवाएं चलने से सर्दी बरकरार रहने की उम्मीद जताई है। उधर दक्षिण भारत में बारिश का अनुमान है, तो पश्चिम में यानी मुंबई और गुजरात के समुद्री इलाकों पर गर्मी की दस्तक के संकेत मिल रहे हैं। स्काईमेट ने दक्षिण भारत के समुद्री हिस्सों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसमी गतिविधियां होने का पूर्वानुमान जताया है।
अगले कुछ दिनों तक तमिलनाडु के कई कोस्टल जिलों में तेज हवाओं, आंधी-नुमा के साथ आकाशीय बिजली गिरने और बारिश की संभावना जताई जा रही है। आईएमडी ने कुछ इलाकों में कोहरा और सर्द हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार में चल रही बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के कारण कुछ स्कूल परीक्षा केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए 6 फरवरी 2026 को राज्य के कुछ स्कूल की कक्षाएं स्थगित रह सकती हैं। इसके अलावा शुक्रवार को राज्य के अधिकांश स्कूल सामान्य रूप से संचालित किए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक परिषद यानी जैक ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं शुरू कर दी हैं। ऐसे में जो स्कूल परीक्षा केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन स्कूलों की कक्षाएं 6 फरवरी 2026 को स्थगित रह सकती हैं। इसके अलावा अन्य सभी स्कूल की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित होंगी। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी के कारण सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बच्चों के सुरक्षा के मद्देनज़र बंद कर दिया है। इसलिए 6 फरवरी 2026 को जम्मू और कश्मीर के अधिकांश स्कूल बंद रहेंगे। 6 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा सहित देश के अन्य सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल खुले रहेंगे और कक्षाएं सामान्य रूप से संचालित की जाएंगी। हालांकि फिर भी शुक्रवार को स्कूल जाने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल जाने से पहले उसके खुले होने की पुष्टि एक बार जरूर से कर लें, क्योंकि चल रही बोर्ड परीक्षाओं, शीतकालीन अवकाश, स्थानीय कार्यक्रमों या प्रशासनिक कारणों से कुछ स्कूल बंद रह सकते हैं। तमिलनाडु में हल्की ठंड, कहीं-कहीं सुबह का कोहरा और कुछ इलाकों में हल्की बारिश का दौर रहने वाला है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जिलों में सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा छा सकता है। नीलगिरी, सेलम, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, तिरुपत्तूर, वेल्लोर और रानीपेट जैसे जिलों में कोहरे का पूर्वानुमान है।